DJ Classes 2.0। तो मैं तरन्नुम नाज, आज एक क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। तो मिलते हैं हम आपसे आज अपनी अगली कड़ी में, रीजनिंग के अगले टॉपिक न्याय निगमन में। इसमें क्या होता है, कुछ कथन दिए रहे होते हैं इसमें और निष्कर्ष दिए रहे होते हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आंसर हमको यहाँ से देना होता है, ठीक है। जैसे कि हम ये कथन पढ़ेंगे, फिर निष्कर्ष निकालेंगे उनका। कथन का जो निष्कर्ष अगर पहला सही है तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, दूसरा सही है तो सेकंड सही होगा, या पहला या दूसरा सही है तो थर्ड सही होगा, ना तो पहला ना तो दूसरा सही है तो फोर्थ सही होगा, या दोनों सही है तो फिफ्थ सही होगा। ये ऑप्शन में आपको जैसे मान लेते हैं A, B, C, D इस तरीके से दिए होंगे। तो जैसे अगर पहला सही तो पहला, दूसरा, पहला और तीसरा, चौथा इस तरीके से दिए होंगे। जो मतलब एक सही है वो रख दिया जाएगा और बाकी 3 गलत, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ आपको क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इनको हम करेंगे कैसे। सबसे पहले कुछ तरीका देख लेते हैं। देखिए, जब कभी इस प्रकार से फिगर बनेगा, जैसे कि सभी सभी कहेगा, सभी सभी, ठीक है। और जब कहे, जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई भी वस्तु कुछ भी लिखा है, जैसे मान लो पेन लिखा है, तो इस तरीके से अंदर से जब बाहर की ओर कहेगा सभी सभी कहेगा तो सही होगा, और अंदर से बाहर की ओर अगर कुछ कह देगा तो वो गलत हो जाएगा। अभी क्लियर हो जाएगा, हम क्वेश्चन करवाएंगे, पहले समझा दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। और अगर बाहर से अंदर की ओर कुछ कहेगा कुछ तो सही होगा, और अगर बाहर से अंदर की ओर सभी कह दे तो गलत हो जाएगा। आई होप यहाँ पर दिख रहा हो, ठीक। तो इस तरीके से, और फिर कुछ करके भी बनेंगे, इस तरीके से फिगर बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से भी बनेंगे, बहुत सारे फिगर बनेंगे। जितने टाइप का होगा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल प्रैक्टिस जब आप करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। सबसे पहले कह रहा है कि कथन हमारा क्या है यहाँ पर, कथन कह रहा है कि सभी कौवे पक्षी हैं। क्या कह रहा है, सभी कौवे पक्षी हैं। मतलब इसको हम यहाँ पर बनाकर देख लेते हैं। जितने भी ये कौवे हैं, कौवे, सभी कौवे पक्षी हैं। तो जितने भी कौवे हैं वो सब क्या हैं, पक्षी हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सभी कौवे पक्षी हैं। सभी मोर कौवे हैं, तो सभी मोर कौवे हैं। तो यहाँ पर सभी कौवे पक्षी हैं, हो गया। सभी कौवे, हाँ, कह रहा है कि सभी कौवे पक्षी हैं, तो सभी कौवे क्या हैं, पक्षी हैं, ठीक है। सभी कौवे पक्षी हैं, सभी कौवे पक्षी हैं। फिर कह रहा है कि सभी मोर कौवे हैं, तो सभी मोर कौवे हैं। तो हम क्या करेंगे, सभी मोरों को कौवा बनाना है, तो इसको हम अलग बना लेते हैं, या फिर यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे। सभी मोर हो गए, सभी मोर कौवे हैं, तो ये हो जाएगा कौवे इसके ऊपर, ठीक है, कौवे। और फिर क्या है, सभी कौवे पक्षी हैं, तो इस तरीके से पक्षी हो जाएगा। हमारा एग्जैक्ट कौन सा बन गया, ये बन गया फिगर, ठीक है। यानी कि पहले हम बनाकर देखेंगे, क्लियर है तो ठीक, नहीं तो फिर हम जैसा सही हो रहा है वैसा बनाएंगे। ये हमारा फिगर सही होगा, इससे आंसर नहीं आएगा, इससे आएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए, इतना समझ में आ गया। सभी, यहाँ पर देखिए, सभी कौवे पक्षी हैं, तो सभी कौवे पक्षी हो गए। फिर सभी मोर कौवे हैं, तो सभी मोर कौवे हो गए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर निष्कर्ष क्या कर रहा है। निष्कर्ष, हमारा पहला निष्कर्ष क्या है, सभी मोर पक्षी हैं। यहाँ पर निष्कर्ष कह रहा है कि सभी मोर पक्षी हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, सभी मोर पक्षी हैं। यहाँ पर देखिए, सभी मोर पक्षी हैं। हमने क्या कहा था, जब अंदर से बाहर की ओर सभी कहेगा तो हमारा आंसर सही होगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट और सेकंड। तो सभी मोर पक्षी हैं, पहला हमारा क्या है, सही है, ठीक है, पहला हमारा सही हो गया। दूसरा देखिए, सभी पक्षी मोर हैं। अब देखिए कह रहा है सभी पक्षी मोर हैं। हमने क्या कहा था कि बाहर से अंदर की ओर जब कुछ कहेगा तो सही होगा, और बाहर से अंदर की ओर अगर सभी कहेगा तो गलत हो जाएगा। सभी पक्षी मोर हैं, तो सभी पक्षी मोर नहीं है, लेकिन सभी मोर पक्षी हैं, क्योंकि सभी पक्षी कौवे हो गए, फिर सभी कौवे पक्षी हो गए। तो यहाँ पर सभी मोर पक्षी हैं, लेकिन सभी पक्षी मोर नहीं हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ का फर्स्ट, यानी कि यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, ठीक है। तो आंसर हम कौन सा देंगे, आंसर फर्स्ट देंगे यदि निष्कर्ष केवल फर्स्ट निकलता है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, कुछ क्वेश्चन बता देंगे, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और इन कथनों में इस तरीके से भी होंगे, कथन 2 होंगे, उसमें निष्कर्ष भी 2-3 दिए होंगे, या फिर कथन 2-3 दिए होंगे, निष्कर्ष भी 2-3 दिए होंगे, ठीक है।
तो वो भी देख लेंगे, पहले इस तरीके से देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है कथन सभी पौधे फूल हैं। कथन है सभी, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी हो जाएगी। सभी पौधे फूल हैं, सभी पौधे फूल हैं। दूसरा कथन है, कथन सभी पौधे फूल हैं, कुछ फूल कलम है। कुछ फूल कलम है। निष्कर्ष देख लीजिए क्या है इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष है सभी कलम पौधे हैं, सभी कलम पौधे हैं। आपको जब इनको लगाना है तो सिर्फ डायरेक्टली आपको फिगर बना लेना, डायग्राम बना लेना है। आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बस देखिए और बना लीजिए फटाफट। सभी कलम पौधे हैं, सभी कलम पौधे हैं, एक कलम लिखा है, सभी कलम पौधे हैं। कुछ फूल पौधे हैं, कुछ फूल पौधे हैं, कुछ फूल पौधे हैं। ठीक है, हम सोचते हैं कि क्लियर है, पौधे हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं इसको। कथन कह रहा है, सबसे पहले कथन देखेंगे। कथन क्या कह रहा है कि सभी पौधे फूल हैं। बना लीजिए यहाँ पर, ये जितने भी पौधे हैं, सभी पौधे क्या हैं, यहाँ पर सभी पौधे फूल हैं, फूल हैं। जो कह रहा है हम बस वही करते जाएंगे, हमको अपना अलग से दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, सभी पौधे फूल हैं, सभी पौधे फूल हैं। कुछ फूल कलम है, तो कुछ फूल कलम है, कुछ फूल कलम है। कह रहा है कि कुछ फूल कलम है, तो ये कुछ फूल कलम है। ठीक है, कुछ फूल कहेगा, जब कुछ कहेगा तो इसमें से ही हम निकालेंगे इसे। ठीक है, ये कुछ फूल जो है हमारे कलम है। ठीक ये हमारा डायग्राम बन गया। सभी पौधे फूल हैं, सभी पौधे फूल हैं। कुछ फूल कलम है, कुछ फूल कलम है। अब देखिए निष्कर्ष पहला क्या है, सभी कलम पौधे हैं, सभी कलम पौधे हैं। कहाँ है, बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ फूल कलम है तो सभी कलम पौधे कहाँ से हो जाएंगे। और इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन भी नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई जुड़ाव नहीं है, लगाव नहीं है। इन दोनों के बीच में जब कोई रिलेशन नहीं है, तो जब रिश्ता नहीं है तो कैसे हम यहाँ पर रिश्तेदारी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिश्ता नहीं बन रहा तो नहीं हो सकता। जब एक दूसरे से टच करेंगे तभी हम उनका रिश्ता निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए कह रहा सभी कलम पौधे हैं। फर्स्ट सेकंड लिख लेते हैं यहाँ पर, सभी कलम पौधे हैं, तो सभी कलम पौधे हैं नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। अगला देखिए, कुछ फूल पौधे हैं, कुछ फूल पौधे हैं। हमने क्या कहा था, जब इस तरीके से बनेगा और बाहर से अंदर की ओर जाएगा, कहेगा कुछ, तो हम सही मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जा रहा है बाहर से अंदर की ओर, क्या कह रहा है, कुछ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है कुछ फूल पौधे हैं, कुछ फूल पौधे हैं। हाँ सही है, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ फूल पौधे हैं, और यहाँ पर बाहर से अंदर की ओर जा भी रहा है और कुछ कह भी रहा है, तो और कुछ फूल पौधे हैं भी, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड वाला राइट। तो यहाँ से देखिए कौन सा निकलेगा ऑप्शन, हमारा आंसर यहाँ से नहीं है अभी निकला, आंसर हमको यहाँ से देना है, तो दूसरा वाला सही है। यदि केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 या बी, जिसमें दिया रहेगा इस तरीके से। ये आपको बुकों में एक साथ ही इसी में से निकालना है, लेकिन आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तब उसमें दिया रहेगा। हो सकता है किसी किसी बुक में दिया हो, फिलहाल 1-2 करके भी मिल सकता है इस तरीके से। यहाँ पर 3 होगा, 2 होगा, 4, 5 इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर या तो ए बी करके दिया होगा, कुछ भी 1, 2, 3, 4 या ABCD कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा, मान लो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दूसरा दिया है। ठीक है, बी में दूसरा दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा था, यानी कि केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। ठीक, ABCD या 1, 2, 3 करके कुछ भी देखे, हमको सिर्फ राइट आंसर से मतलब है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर कथन कह रहा है कि
सभी कार बंदूक हैं, कोई भी बंदूक सड़क नहीं है। फिर निष्कर्ष करें सभी बंदूक कार है, कोई भी कार सड़क नहीं है। हम कैसे निकालेंगे, पहले इसको हम बनाकर देखते हैं। सभी कार बंदूक है, यहाँ पर हमने लिख लिया कार, ठीक है। तो ये हो गई कार। कह रहा है कि सभी कार बंदूक हैं, तो कार पहले हमने बना लिया। सभी कार बंदूक है, क्या है, सभी कार बंदूक हैं, इस तरीके से बना लिया हमने, ठीक है। सभी कार बंदूक हो गई, यानी कि कार बंदूक के अंदर आ गई, ठीक है। सभी कार बंदूक हैं। कोई भी बंदूक सड़क नहीं है, ध्यान से देखिए, कोई भी बंदूक सड़क नहीं है, यानी कि कोई भी बंदूक सड़क नहीं है। तो क्या करेंगे हम, जब कोई भी बंदूक सड़क नहीं है तो कार भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि सड़क का बंदूक और कार से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। सभी कार बंदूक है, सभी कार बंदूक है, कोई भी बंदूक सड़क नहीं है। तो कोई भी बंदूक सड़क नहीं है, यानी कि सड़क का इन दोनों से कोई भी रिश्ता नहीं है, ठीक। अब हम यहाँ पर निष्कर्ष देख लेते हैं। कह रहा है कि सभी बंदूक कार हैं, सभी बंदूक कार हैं, सभी बंदूक कार हैं। तो सभी बंदूक कार हैं, देखिए क्या हो रहा है, सभी बंदूक कार हैं, नहीं हो सकता। क्योंकि हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जब अगर ये कहता कि सभी कार बंदूक हैं तो हो सकता था, लेकिन वो तो कथन में ही दे रखा है, वो तो होगा नहीं। कथन इसका सेम सेम होगा तो उसको हम राइट नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सभी बंदूक कार हैं, तो सभी बंदूक कार हैं नहीं हो सकता। अगर वो कहता कि कुछ बंदूक कार हैं तो हो सकता था। हमने कहा था कि जब अंदर से, जब इस तरीके से फिगर होगा, जब इस तरीके से बनेगा ये डायग्राम, अंदर से बाहर की ओर कहे, अंदर से बाहर की ओर कहेगा, यानी कि कार को बंदूक से इस तरीके कहेगा सभी, तो सही होगा। अगर इधर से कार को बंदूक तरफ से कुछ कहेगा तो गलत होगा, ठीक है। इधर से कुछ कहेगा बंदूक से कार की ओर, तब जो है सही होगा। इधर से सभी कहेगा तो गलत होगा। तो कह रहा है कि सभी बंदूक कार हैं, यानी कि बंदूक से कार की तरफ कह रहा है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, सॉरी रॉन्ग, ठीक है। सभी बंदूक कार हैं तो सभी बंदूक कार नहीं, कुछ बंदूक कार हैं। तो पहला वाला क्या हो जाएगा हमारा, पहला वाला हो जाएगा बंदूक कार वाला रॉन्ग, गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कोई भी सड़क कार नहीं है, कोई भी कार सड़क नहीं है। तो कोई भी कार क्या नहीं है, सड़क नहीं है। तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं दिख रहा है। जब हमको दोनों, हमने क्या कहा था, जब एक दूसरे से टच होंगे तभी रिलेशन बनेगा। यहाँ पर कोई रिश्ता नहीं है, जब इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है तो आंसर भी नहीं हो सकता। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई भी कार सड़क नहीं है, तो हमको दिख तो रहा है कोई भी कार सड़क नहीं है, तो क्या हो जाएगा दूसरा वाला हमारा सही। ये कथन सही है कि कोई भी कार सड़क नहीं है, तो दूसरा वाला सही यहाँ पर हो जाएगा हमारा। केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, तो ऑप्शन नंबर ये 2 हो जाएगा सही, ठीक। अगला देख लेते हैं। बस ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम अभी वो वाला भी क्वेश्चन बता देंगे, बस प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, जिसमें कई सारे निष्कर्ष दिए रहते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी पेंसिल पेन है। कथन देख लीजिए, सभी पेंसिल पेन है, सभी पेंसिल पेन है, सभी पेन स्याहियाँ हैं, सभी पेन स्याहियाँ हैं, ठीक है। निष्कर्ष देख लीजिए, निष्कर्ष है सभी पेंसिलें स्याहियाँ हैं, सभी पेंसिलें स्याहियाँ हैं। फर्स्ट है निष्कर्ष, ये निष्कर्ष फर्स्ट। सेकंड देखिए, सभी पेंसिल स्याहियाँ, कुछ स्याहियाँ पेंसिलें हैं, कुछ स्याहियाँ पेंसिलें हैं, पेंसिलें हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम बनाएंगे फिगर इसका। चलिए बनाते हैं। कह रहा है कि सभी पेंसिल पेन है, तो ये जितनी भी पेंसिल हैं, सभी पेंसिल, ये जितनी भी पेंसिल हैं, तो से समझ में नहीं आएगा, बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा। सभी पेंसिल पेन है, क्या है, पेन है, ठीक।
सभी पेंसिल पेन है, सभी पेन स्याहियाँ हैं, सभी पेन स्याहियाँ हैं, ये क्या हो जाएंगी? स्याही। ठीक है, पूरा पूरा गोला बना, स्याहियाँ हैं, स्याहियाँ हैं। ठीक, सभी पेन स्याहियाँ हैं। अब देखिए निष्कर्ष हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है कि सभी पेंसिलें स्याहियाँ हैं। देखिए सभी पेंसिलें स्याहियाँ हैं, तो सही हमने कहा था जब अंदर से बाहर की ओर आएगा तो सही होगा ना। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या है? सभी पेंसिलें स्याहियाँ हैं, सही है। दूसरा है कुछ स्याहियाँ पेंसिल हैं, तो कुछ स्याहियाँ पेंसिलें, बिल्कुल ये भी सही, हमने कहा था ना बाहर से अंदर की ओर कुछ कहेगा तो सही होगा, तो दोनों सही। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? यदि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं तो ऑप्शन नंबर 5 इसमें यहाँ का हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ये जो हमारे ये तर्क दिए हुए हैं ये सही हो जाएगा यदि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं। हमने अभी बताया आपको ये जो ऑप्शन है आपको प्रैक्टिस सेट में पेपर में इस तरीके से मिलेंगे, ABCD करके भी दिया रहेगा, ABCD या फिर 1 2 3 दिया रहेगा। अब यहाँ पर हमारा कौन सा सही है? 5, तो 4 5 2 1 इस तरीके से दिए रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा 5 नंबर का, यदि निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड दोनों सही। ठीक, अगला देख लेते हैं। बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस। आप लोग बस यही एक डायग्राम से सीखिएगा। डायग्राम और भी तरीके से अभी बनते हैं, लेकिन अगर एक इस तरीके से पढ़ेंगे दूसरा उस तरीके से पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो आप लोग एक ही तरीके से पढ़िएगा डायग्राम। ठीक है, जो भी फिगर बने एक ही तरीके से बनाइएगा। चलिए अगला देखते हैं। कुछ गाय कौवे हैं, जो कहे बस बनाते रहिए। कथन है कुछ गाय कौवे हैं, कुछ गाय कौवे हैं, कुछ कौवे हाथी हैं, कुछ कौवे हाथी हैं। ठीक है, कुछ कौवे हाथी हैं। अब निष्कर्ष देख लीजिए क्या है। निष्कर्ष फर्स्ट है हमारा कुछ गाय हाथी हैं, कुछ गाय हाथी हैं। सेकंड देखिए क्या है, सेकंड क्या है? सभी कौवे हाथी हैं, सभी कौवे हाथी हैं, सभी कौवे हाथी हैं, सभी कौवे हाथी हैं। अब जल्दी से बना लेते हैं इसको। कथन क्या कह रहा है? कथन को बनाना है, निष्कर्ष से निकालना है। ठीक है, कुछ गाय कौवे हैं, तो यहाँ पर हमने बना लिया गाय। ठीक है, तो कुछ गाय क्या है? कुछ गाय क्या है? कौवे हैं, कुछ गाय कौवे हैं। ठीक है, कौवे हैं, कुछ गाय कौवे हैं, कुछ कौवे हाथी हैं, तो यहाँ से बना लो कुछ कौवे हाथी हैं। ठीक, कुछ गाय कौवे हैं, कुछ कौवे हाथी हैं। अब निष्कर्ष देखिएगा, कुछ गाय हाथी हैं, कुछ गाय हाथी हैं। हमने कहा था जब फिगर एक दूसरे से टच करेगा तभी आंसर होगा। इसमें एक दूसरे से टच नहीं कर रहा है, इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं बन रहा है। जब रिश्ता ही नहीं बन रहा है तो मतलब आंसर ही नहीं आ सकता। तो देखिए कह रहा है कि कुछ गाय हाथी हैं, कुछ गाय हाथी हैं। यहाँ पर हाथी और गाय के बीच कोई रिश्ता नहीं बन रहा है, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा हमारा? गलत। सभी कौवे हाथी हैं, सभी कौवे हाथी, कहाँ सभी कौवे हाथी है? तो साफ दिख रहा है कुछ कौवे हाथी है इधर से, इधर कुछ गाय कौवे हैं, तो यहाँ पर क्या है? ये भी गलत हो जाएगा, दूसरा वाला भी गलत। देख लीजिए ध्यान से, कुछ गाय कौवे हैं, कुछ गाय कौवे हैं, कुछ कौवे हाथी हैं, कुछ कौवे हाथी हैं। अब निष्कर्ष देख लीजिए, कुछ गाय हाथी है, कुछ गाय हाथी, कोई संबंध नहीं, मतलब कुछ गाय हाथी। इसमें कह रहा है कि कुछ गाय हाथी है, लेकिन इसमें नहीं है। जब ये जो कहे ये वही निकले तो राइट आंसर होगा, मतलब हम उसका आंसर सही टिक करेंगे। लेकिन ये कुछ और कह रहा है, यहाँ पर कुछ और निकल रहा है। कह रहा है कि कुछ गाय हाथी है, तो यहाँ पर गाय हाथी से कोई संबंध नहीं, तो गलत। सभी कौवे हाथी हैं, सभी कौवे हाथी कहाँ है? तो साफ ही दिख रहा है, ना सभी कौवे हाथी है ना सभी कौवे गाय हैं, ये तो कुछ कुछ वाला है ना। तो इस तरीके से हम देख लेंगे तो हमारे दोनों गलत। कौन सा हो जाएगा? यदि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड निकलता है, मतलब जो ये निष्कर्ष है ना निष्कर्ष फर्स्ट सही है और ना निष्कर्ष सेकंड सही है, तो ये हमारा सही हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है,
इस तरीके से हम फोर्थ वाले इसमें टिक करेंगे। ये हमको कोई ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पर फर्स्ट में फर्स्ट नंबर पर लिखा है फर्स्ट सही, सेकंड पर लिखा है सेकंड सही, कोई दिक्कत नहीं, ये आगे पीछे भी मिल सकते हैं। ऑप्शंस हमको यहाँ से निकालना है, राइट आंसर यहीं देखना है, जिसमें भी कहे हो सकता है ये सेकंड वाला यहाँ हो फर्स्ट वाला हो, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ से निकालेंगे कथन, यहाँ पर निकालेंगे, उसके बाद में निष्कर्ष देखेंगे और यहाँ से जो हमको राइट आंसर मिलेगा वो यहाँ हम देख लेंगे। क्लियर? चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ वो टाइप, जो एक कथन, दो कथन होंगे, कुछ निष्कर्ष होंगे, वाला भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं, ठीक है, दो कथन दिए हुए हैं और निष्कर्ष यहाँ पर इसके कितने दिए हुए हैं, 4 निष्कर्ष दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दिए होंगे, 2 कथन हैं और 4 निष्कर्ष हैं, 3 निष्कर्ष आने का इस तरीके से दिए रहेंगे आपको। यहाँ पर कायदे समझ लीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। कथन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वही तरीका, सब कुछ वही। और यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे यहाँ पर तर्क जो दिया गया है वो चेंज है, जो हमारे निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हमने कहा था ना ये चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर सभी निकलते हैं, फर्स्ट पे हो गया, केवल फर्स्ट निकलता है, 5 पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये चेंज हो जाएंगे। हमको सिर्फ आंसर से मतलब है, राइट आंसर से, ठीक, बनाइए। चलिए, कुछ पेन पुस्तकें हैं, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कुछ पेन पुस्तकें हैं, तो पहले हम पेन बना लेंगे, जो पहले कहेगा क्या हो जाएगा, कुछ पेन पुस्तकें हैं, तो कुछ पेन पुस्तकें हैं, ठीक, कुछ पेन पुस्तकें हैं। कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं, तो यहाँ से हम ले लेंगे कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं, ठीक है, वैसे बन गया, कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं। कुछ पेन पुस्तकें हैं, कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं, ठीक। अब निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष है हमारा कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन है नहीं, हमने कहा था जब टच करेगा तभी रिश्ता बनेगा, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, तो पहला वाला हमारा गलत हो गया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। दूसरा देखिए, सभी पेंसिल पेन है, सभी पेंसिल पेन है, ये भी नहीं हो सकता, दूसरा वाला भी गलत। तीसरा देखिए, कुछ पेन पेंसिल हैं, कुछ पेन पेंसिल हैं, ये भी नहीं हो सकता। अभी हमने देखा था ना, कुछ पेंसिल पेन नहीं है तो कुछ पेन भी पेंसिल नहीं हो सकता, तो तीसरा वाला भी गलत। चौथा वाला देख लेते हैं, सभी पुस्तकें पेन है, सभी पुस्तकें पेन, ये भी नहीं हो सकती, कि कुछ पेन पुस्तक है ना, ये भी नहीं हो सकता, ये तो सारे गलत हो गए। कोई दिक्कत नहीं, हमको आंसर से मतलब है। यहाँ पर क्या है, सारे निष्कर्ष गलत हैं, तो यहाँ पर देखिए सभी निकलते हैं, केवल फर्स्ट और थर्ड निकलता है, केवल सेकंड और फोर्थ निकलते हैं, कोई नहीं निकलता, फिर है केवल फर्स्ट निकलता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कोई भी यहाँ पर निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, मतलब कथन के अकॉर्डिंग कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये फोर्थ वाला, कोई नहीं निकल रहा है, ठीक है, कोई नहीं निकलता है, मतलब ये निष्कर्ष जो है कोई भी नहीं राइट आंसर में आ रहे हैं, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो इस तरीके से देखिएगा, बनाएंगे तो उसमें कभी ऐसा होगा कि सभी निकलेंगे, जैसे कि यहाँ पर सारे गलत हो गए, तो कभी ऐसा होगा निष्कर्ष सारे सही होंगे, ठीक है। कभी होगा फर्स्ट और थर्ड निकलेंगे, पहला और तीसरा सही होगा, कभी होगा कि दूसरा चौथा सही होगा, फिर कभी होगा कि सिर्फ पाँचवा सही होगा। इस तरीके से बहुत सारे आपको मिल जाएंगे ऑप्शंस में। जब आप क्लियर करेंगे, इसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो बताइएगा ज़रूर कि क्लास कैसे लगी, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।